मेरे सरकार गरीब नवाज की शान देखो। संजर वो सरजमीन है जहां पर हिंदुस्तान के राजा हम सब के ख्वाजा की विलादत हुई है, गरीब नवाज सरकार की विलादत हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। और वो कैसी बस्ती है, वो कैसा इलाका है जहां सारे आबादी के अंदर, सारी बस्ती के अंदर सारे लोग तहज्जुद गुजार, इबादत करने वाले, तकवा शियार। और खुद मेरे हुजूर गरीब नवाज के आबो अजदाद में तमाम औलिया हैं। हुजूर गरीब नवाज ने जिस घर में आपकी पैदाइश हुई है वो घर तमाम औलिया का घर है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस आबादी के लोग, उस बस्ती के लोग एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते थे। कोई भी तहज्जुद कभी नहीं छोड़ा करता था, किसी भी हाल में किसी की तहज्जुद भी नहीं छूटा करती थी। ऐसे लोग थे वो इबादत गुजार। एक रोज रात में सब सोए हुए हैं कि अचानक किसी की आंख खुली। और मामूल था तहज्जुद के लिए लोग उठा करते थे। आज जब इसकी आंख खुली, उठने वाला उठा, इसने देखा उजाला फैला हुआ है, सफेदी फैली हुई है, आधी रात में सफेदी फैली हुई है। यह हैरान हो गया। इसे लगा आज उठने में मुझसे ताखीर हो गई, देर हो गई, इसीलिए सुबह का उजाला फैल गया, मेरी तहज्जुद कज़ा हो गई है। अल्लाह अकबर बड़ा हैरान है, परेशान है। लेकिन जब बाहर निकल के देखा, हैरान है, पूरी बस्ती के अंदर अभी तक कोई भी नहीं बेदार हुआ, सब सो रहे हैं। इसने आसपास वालों को उठाया, कहने लगा उठ जाओ, अभी तक तुम उठे नहीं, इधर देखो उजाला फैल गया, इधर देखो सफेदी फैल गई, शायद आज हमारी तहज्जुद कज़ा हो गई है। अल्लाह अकबर। लोग इकट्ठे होने लगे, सब उठ गए, बेदार हो गए। जब लोग जमा हो गए, आगे बढ़े, देखा उजाला फैल गया। उनमें दो चार बुजुर्ग लोग वो देखकर कहने लगे तहज्जुद तो हमारी कज़ा नहीं हुई है, आज कुछ और ही मामला नजर आ रहा है। कहने लगे ये मामला सुबह का नहीं है, ये उजाला सुबह का मालूम नहीं होता, कुछ न कुछ मामला कुछ और है। ये सारे के सारे लोग आगे बढ़े। संजर की जामा मस्जिद के करीब जब पहुंचे, इन्होंने देखा संजर की जामा मस्जिद के करीब के एक घर में, इन्होंने जब नजर डाली तो देखा कि आसमान से नूर बरस रहा है, आसमान से नूर बरस रहा है, नूर की बारिश हो रही है। अल्लाह अकबर। देखा, हैरान हो गए। आखिरकार ये उजाला इसलिए फैल रहा है, इसलिए ये सफेदी फैल रही है कि इस घर में नूर उतर रहा है, रोशनी उतर रही है। मगर हैरान है, देखा, आगे बढ़े, क्या देखा, उस घर के दरवाजे पे खड़े होकर ये सब देख रहे हैं कि अचानक दरवाजा खुला, अंदर से एक औरत आई, एक दाई आई। आने के बाद में कहने लगी इस घर के अंदर अल्लाह का एक वली पैदा हुआ है, उम्मुल वरा की गोद में एक बच्चा पैदा हुआ है। मेरे सरकार गरीब नवाज की पैदाइश की खुशखबरी उसने सुनाई। हुजूर गरीब नवाज पैदा हुए हैं तो नूर बरसने लगा है, उजाले हो गए हैं, रोशनी हो गई। लोगों, जहां गरीब नवाज सरकार की विलादत हो वहां नूर फैल जाए, तो जहां गरीब नवाज सरकार आज भी आराम फरमा हो, उस हिंदुस्तान के अंदर क्यों नूर न फैले, क्यों उजाले न हो। उस हिंदुस्तान के अंदर भी उजाले फैल गए। जब गरीब नवाज सरकार ने कदम रखा तो यहाँ तारीखियां थीं, अंधेरा था, कुफ्र का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, जुल्मात ही जुल्मात। मगर गरीब नवाज का कदम पड़ा है, हिंदुस्तान की जमीन रोशन हो गई है। गरीब नवाज सरकार की विलादत हो गई। बाप ने कहा था क्या नाम रखे बच्चे का, तो माँ ने कहा जब ये बच्चा मेरे शिकम में था, मेरे ख्वाब के अंदर बुजुर्ग आया करते थे और मुझे कहा करते थे, ऐ उम्मुल वरा, ऐ उम्मुल वरा, तेरा शिकम हसन हो, तेरा बच्चा जो पैदा हो रहा है वो भी हसन हो। हसन का माना है खूबसूरत। तो कहने लगी जब मुझे हसन हसन नाम बार बार सुनाया गया है तो मैं अपने बच्चे का नाम हसन रखना चाहती हूँ।
माँ बाप ने बाहमी मुशावरत के बाद में नाम हसन रख दिया तो गैब से आवाजें आने लगी, हसन मोइनुद्दीन हसन। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी ये खूबसूरत है, हसीनो जमील है और ये दीन की मदद करेगा। मुईन मददगार को कहते हैं, तो मेरे गरीब नवाज दीन के मददगार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, नाम आपका हसन रखा गया। ये मेरे गरीब नवाज सरकार है। और जैसे जैसे आप बड़े होते गए, वलियों के घर में पैदा हुए, तो तरबियत खुद अंदाजा करें कैसी रही होगी, कितनी शान से आपकी तरबियत हुई होगी। जब आप कुरान अजीम पढ़ना सीख रहे हैं, कुरान अजीम इतनी शानदार अंदाज में, इतने जबरदस्त लबो लहजे में पढ़ते थे, जो सुनता था वो आपका गिरविदा हो जाया करता था। इतना खूबसूरत अंदाज। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने तो अपने गैर भी रुक कर सुना करते थे। गरीब नवाज सरकार का मामूल था, हमेशा कुरान की तिलावत किया करते थे, हाफिज़े कुरान थे। चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। अल्लाह अकबर, जब ये कुरान पढ़ते थे तो काफिर भी रुक कर सुना करते थे, काफिर भी ठहर कर रुक कर सुना करते थे। इतना जबरदस्त अंदाज, इतना खूबसूरत लहजा कि लोग हैरान रह जाते थे। अल्लाह अकबर, आपकी तरफ लोग खिंचे चले आया करते थे। 14 साल की उम्र हुई, बाप का इंतकाल हो गया। बाप ने विरासत में छोड़ा एक बगीचा। कुछ दिन और गुजरे, साल 1.5 साल, तो वालिदा का भी इंतकाल हो गया। सरकार गरीब नवाज को किसी काम के लिए जब कहा जाता ये काम करो, आप काम करते थे, तो आप कुरान मजीद की तिलावत करते थे, इधर आप कुरान पढ़ते थे, काम खुद ब खुद हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह। आप अपने बगीचे के अंदर सुबह को आते बैठकर कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे, शाम तक कुरान पढ़ते रहते, कुरान की तिलावत करते रहते। अल्लाह अकबर, फिर शाम को घर चले जाते, लेकिन जब सुबह को वापस आकर देखते, बाग के अंदर आपने तो कुछ काम नहीं किया, लेकिन सफाई भी हो गई है। बाग के अंदर देखा जो पत्ते गिर जाते हैं वो सारे साफ हो गए, एक तरफ किसी ने उठा कर रख दिए। बाग में सारे काम हो रहे हैं, आप कुछ भी नहीं करते, बस कुरान पढ़ते, मगर हैरान है आखिर ये सारे काम बाग में करता कौन है। एक रोज आपने सोचा मैं भी देखूं आखिर कौन करता है, तो आपने सोचा शायद रात में कोई करता होगा, तो फिर सोचा चलो मैं एक दिन रात में यहां रुकूंगा बाग में। एक दिन अपने बगीचे के अंदर रात रुके, रात को वहीं पर आपने कयाम किया, रात गुजारी। सुबह का जैसे ही वक्त करीब आने लगा, सुबह की सफेदी अभी पूरी तरह से फैली नहीं है कि आपको आवाजें आना शुरू हो गईं। पत्ते बाग के अंदर जो बिखरे पड़े हैं, लगा जैसे कोई उठा रहा है, समेट रहा है। बाग में सफाई हो रही है, आप उठे, आगे बढ़े, देखा कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन काम सारा हो रहा है। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया मेरा काम जो भी कर रहा है यकीनन वो मेरा दोस्त है, तो फिर दोस्त है तो पर्दा किस लिए, दोस्त को दोस्त के सामने आ जाना चाहिए। जैसे ही गरीब नवाज सरकार ने इतना फरमाया, 6 लोग या 4 लोग नमूदार हुए, बड़े लंबे लंबे उनके कद, बड़े दराज कद वाले लोग नमूदार हुए। ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा, फरमाया कौन हो? कहने लगे ए गरीब नवाज हम जिन्नात हैं। ए गरीब नवाज, आप कुरान मजीद की तिलावत करते हो, हम आपका वो तिलावत करना देखते हैं, हम आप तिलावत करते हो, हम आपका तिलावत करना समाअत करते हैं, हम कुरान की तिलावत को सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। आपका सुन सुनकर हमने अपना भी कुरान मजीद दुरुस्त कर लिया। आप पढ़ते हो, हमारी गलतियां भी दुरुस्त हो रही हैं, लिहाजा हम आपका कुरान मजीद सुनते हैं ताकि हमारी सारी गलतियां दुरुस्त हो जाएं। आपसे हम सीखा करते हैं। ऐ गरीब नवाज, हम सीखते हैं, आप पढ़ते जाते हो, हम अपनी गलतियां दुरुस्त करते जाते हैं। इस तरह से आप हमारे उस्ताद हुए, और उस्ताद का इतना तो हक बनता है, हम आपसे कुरान सीख रहे हैं तो आपके बाग का काम भी हम ही करते हैं। ये मेरे गरीब नवाज सरकार की शान है।
अल्लाह अकबर। आप तिलावत करें तो जिन्नात भी ठहर कर रुक कर सुनते हैं। आप तिलावत करते हैं, काम सारे जिन्नात कर दिया करते हैं। मगर गरीब नवाज सरकार के अंदर आजिज़ी इनकी सारी थी। आज तो लोगों के पास कुछ होता भी नहीं है और झूठ और मक्कारी इस कदर है लोगों के अंदर कि मेरे पास जिन्नात हैं, मैं उनसे ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, तुम्हारा ये काम करा दूंगा, इससे 10,000 लिए, उससे 20,000 लिए। लेकिन गरीब नवाज सरकार के पास जिन्नात है, उनका काम भी कर रहे हैं। मगर आपके मुरीद थे बहुत सारे जिन्नात, लेकिन आपने कभी किसी से काम नहीं लिया।